स्वागत है आप सभी का ITS का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में। और IT फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो CBT एग्ज़ाम 2023 में पूछा जा चुका है। ये जितना क्वेश्चन रहेगा वो जुलाई 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। जितना क्वेश्चन आएगा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, क्लास को स्टार्ट करेंगे। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगला वीडियो अपडेट मिलता रहे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक हानि है। यहाँ पे भौतिक हानि पूछ रखा है कि ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से भौतिक हानि कौन सा है। धूम्रपान, कंपन, क्षरण या रेडियो सक्रियता, कौन भौतिक हानि होगा बताइए आप लोग। समय बहुत कम है। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रखा था, तो इसका भौतिक हानि कौन सा है बताइए, भौतिक हानि कौन है। तो आपको बता दें भौतिक हानि कौन होगा, तो कंपन जो है ये भौतिक हानि है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, कंपन जो है भौतिक हानि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। 4 ऑप्शन है, बताइए आप लोग। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। पुनर्चक्रण, खाद डालना, भस्मीकरण या अपशिष्ट संघनन। 4 ऑप्शन है। तो देखिए अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। ठीक है, तो आपको बता दें भस्मीकरण एक ऐसा अपशिष्ट निपटान विधि है, ये जो है गर्मी पैदा करता है। ठीक है, इसमें एक और आपसे दे दिया जाता है इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में आप लोग डिफरेंस देख लीजिए, इस तरीके से दोनों घुमा के दिया गया था। ठीक है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, तो भस्मीकरण आपको देना है। और उसी में आपसे पूछ ले अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है, तो कौन सा इसमें ऊर्जा बचाएगा। 4 ऑप्शन है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। तो देखिए आपको बता दें पुनर्चक्रण एक ऐसा विधि है जो बहुत से ऊर्जा बचाती है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बहुत पुनर्चक्रण के माध्यम से ये ऊर्जा बचती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है, इस औजार का क्या नाम है। एक टूल्स दे दिया गया। ठीक है, एक टूल्स दिया गया है, इसका नाम पूछ रखा है। ठीक है, इस टूल्स का नाम क्या है, इस औजार का क्या नाम है। ये जो आपके सामने टूल्स दिया गया है इसका नाम क्या है। 4 ऑप्शन है, गर्म पदार्थों को पकड़ने के लिए काम आता है, या तारों को काटना, या लकड़ी से कीले निकालना, या बोल्ट और नट को कसना या ढीला करना। 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए। देखिए ये जो आपके सामने दिया गया है इसका जो काम होता है ये लकड़ी से कीले निकालना होता है। ठीक है, यहाँ पे इस औजार का नाम नहीं, ये उपयोग पूछ रखा है। ठीक है, इस औजार का क्या उपयोग है, तो ये जो है लकड़ी के कीले निकालना है। ये जो है इस टूल्स के मदद से हम लोग लकड़ी से कीले निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है SWG स्टैंडर्ड वायर गेज से रिलेटेड है। ठीक है, SWG से तार का आकार मापने की प्रयास कितना होता है। स्टैंडर्ड वायर गेज से तार की आकार मापने की प्रयास कितना होता है। 0 से 44 या 0 से 42 या 0 से 38 या 0 से 36। 4 ऑप्शन है, तो ध्यान में रखिएगा 0 से 36। जब भी आप ये SWG स्टैंडर्ड वायर गेज का जो आकार आप लोगों ने देखा होगा और उसमें ये इस तरीके से खांचे कटे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से खांचे कटे होते हैं, तो इसमें जो खांचों की संख्या होता है 0 से 36 होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, ये भूमिगत केबल है, भूमि के अंदर से जो केबल ले जाया जाता है केबल, उसे हम भूमिगत केबल कहते हैं। और ये पार्ट बाई पार्ट नाम जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इस भूमिगत केबल में एक से इंगित भाग का नाम क्या है। ठीक है, ये एक से इंगित भाग का नाम पूछ रखा है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ये 4 ऑप्शन है, जैसे आर्मरिंग हो गया, बैंडिंग हो गया, लेड शीट हो गया, कागज का पट्टी हो गया। 4 ऑप्शन है, ये सब देख लीजिए। तो ये जो एक से इंगित भाग का नाम यहाँ पे ये दिया गया है, ये लेड शीट है। ठीक है, ये लेड शीट है। और इसी में आप लोग ध्यान में थोड़ा रखिएगा, इसी में आपसे क्या पूछेगा, यहाँ पे देखिएगा भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है, तो बैंडिंग। ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछ रखा है भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है, तो बैंडिंग। ठीक है, जैसे बैंडिंग आप लोगों को बता दी, यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये बैंडिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है ज्वाइंट से रिलेटेड है, हालांकि फर्स्ट ईयर में ज्वाइंट ही ज़्यादातर पढ़ना है। तो ये दिया गया है, इस जोड़ का क्या नाम है। ये जो आपके सामने एक जोड़ दिया गया, ज्वाइंट दिया गया, ठीक है, इसका नाम पूछ रखा है, इस ज्वाइंट का क्या नाम है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर जरूर बताइए। मेरिट जोड़ है या स्कार्क जोड़ है या वेस्टर्न यूनिट जोड़ है या ब्रिटेनिया टी जोड़ है। 4 ऑप्शन है, बताइए आप लोग। देखिए इस जोड़ का क्या नाम है, ये जो आपके सामने ज्वाइंट दिया गया है इसका नाम क्या है। तो आपको बता दें ये मेरिट जोड़ है, ठीक है, ये दो जोड़ों को जो 2 वायरों को लेकर के एक साथ जोड़ा गया है, तो ये मेरिट जोड़ है। चलिए अगला क्वेश्चन, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 ऑप्शन है, 8, 13, 18 या 29। 4 ऑप्शन है, बताइए आप लोग राइट आंसर। इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन पूछ रखा था, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको बता दें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान में रखिएगा कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी मार्क के आए हैं 18, तो ये होगा। देखिए आपको बता दें ऑप्शन भी वहाँ पे इधर उधर रहेगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान से आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है रेसिस्टेंस से रिलेटेड। यहाँ पे रेसिस्टेंस का सूत्र पूछ रखा है, बट यहाँ पे देखिए श्रेणी में है या समांतर में है। यहाँ पे 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 है, बट समांतर परिपथ में जुड़ा हुआ है, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए आपको बता दें श्रेणी में रहता है, यदि ये श्रेणी में रहे तो RT बराबर हो जाता R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता। बट आपको बता दें ये जो है समांतर में है, यहाँ पे समांतर दिया गया है, तो ये जो है RT बराबर जो हो जाता है 1/1/R1 प्लस 1/R2, इस तरीके से हो जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, हालांकि आप लोगों ने न्यूमेरिकल बनाए होंगे, ठीक है। तो ये जो है आपके सामने ये 3 प्रतिरोध जो है ये समांतर में जुड़ा हुआ है, तो ये RT बराबर होता है 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान का गुण होता है। वो कौन सा पदार्थ है जिसमें ऋणात्मक तापमान का गुण होता है। 4 ऑप्शन है, अभ्रक, यूरेका, तांबा या मैग्नीज। बताइए आप लोग किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुण का गुण होता है। समय बहुत कम है। तो देखिए अभ्रक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ऋणात्मक तापमान गुण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये पूछ रखा था, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। प्रतिरोध की इकाई, रेसिस्टेंस की इकाई क्या होती है, रेसिस्टिविटी की इकाई पूछ रखा है, ठीक है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, यहाँ पर प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। 4 ऑप्शन है, ओम प्रति सेमी या ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या ओम मीटर या ओम प्रति मीटर। 4 ऑप्शन है। तो प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर होती है, ठीक है। कितने होते हैं, ओम मीटर होती है। चलिए चालकता की इकाई पूछ रखा है, ठीक है। कंडक्टेंस की इकाई पूछ रखा है, कंडक्टेंस का ऐसा ही मतलब इकाई क्या होता है, महो, ओम या ओम मीटर या ओम प्रति मीटर। 4 ऑप्शन है, बताइए आप लोग। देखिए चालकता की इकाई क्या होती है, तो आपको बता दें चालकता की इकाई महो होती है। कि क्या होती है, महो, ठीक है। महो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उल्टा ओम। चलिए अगला क्वेश्चन, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा। क्या 0 डिग्री होगा या कम होगा या अधिक या अनंत होगा, ठीक है। एक खुले हुए सर्किट है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध का मान। तो आपको बता दें अनंत हो जाएगा, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे शून्य मार देते हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है। एक खुले हुए सर्किट का प्रतिरोध जो है वो अनंत होता है, ठीक है, इन्फिनाइट हो जाता है। चलिए आपको बता दें जितना क्वेश्चन पूछा गया था वो सब हम आपको क्वेश्चन दे चुके हैं, ये दे रहे हैं। और आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगला वीडियो अपडेट आए तो आपको समय समय पर मिलता रहे, ठीक है। तो कोई मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इसी तरीके से क्वेश्चन लाते रहेंगे। और आप जुलाई 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ITI CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग या रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले दिया जाएगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।